राधे कृष्णा दोस्तों। बरसों पहले की बात है। किसी गांव में एक मायापति सेठ रहता था। सारे राज्य में उसका व्यापार फैला हुआ था। घड़ी पल में लाखों का लेन देन होता था। उसके इशारे पर ही सभी चीजों के भाव घटते थे और बढ़ते थे। जो जो माया बढ़ती गई तो बनिए का लोभ भी बढ़ता गया। हृदय की समूची दया माया समाप्त हो गई। इलाके भर में भूख गरीबी बढ़ती गई। पेट का गड्ढा भरना मुश्किल हो गया। पर मायापति सेठ के तहखानों में धन के ढेर निरंतर बढ़ते रहे। सेठ की उस माया और कुदरत का ऐसा सुयोग मिला। एक बार लगातार 3 अकाल पड़ गए। मनुष्य मनुष्य को खाने लगा तो भी भूख नहीं मिटी। मायापति सेठ के पास अनाज के असंख्य भंडारे भरे पड़े थे। उस इलाके से दूर परदेश में अनाज के भाव में ज्यादा तेजी सुनी तो सेठ ने अपने एक मित्र लक्की बंजारे को खबर भेजकर बुलवा लिया। लक्की बंजारा तो समाचार मिलते ही 1 लाख बैलों की कतार लेकर चला आया। परदेश में अनाज भेजने पर खर्चे के अतिरिक्त दुगुना मुनाफा मिल रहा था। सेठ और बंजारे का आधा आधा हिस्सा हो गया। लाख लाख की कतारों में बैलों के 3 चक्कर हुए। तब जाकर सेठ का चौथाई धान उठा। इलाके के लोग भूखे मर रहे थे और वहां का अनाज परदेशों में मुनाफा कमाने के लिए बैलों पर लादा जा रहा था। मरते हुए लोगों के कानों में इस बात की भनक पड़ी तो वे इकट्ठे होकर सेठ की हवेली पर आ धमके। लड़खड़ाते नर कंकालों का जैसे मेला ही लगा हो। बूझे बूझे मरे मरे से जीने स्वर में कहने लगे, सेठ जी, भगवान रूठा तो कोई बात नहीं, पर आप ना रूठे। हम भगवान के रूठने की परवाह नहीं करते। हम तो भूख से झटपटा कर मर रहे हैं और तुम मुनाफे की खातिर अपनी धरती का अनाज परदेश भेज रहे हो। तुम्हारी ये माया तो हमारी मौत बन गई। सेठ जी, सूरज का उजाला भी समय आने पर नष्ट होता है, तो क्या तुम्हारी माया हमेशा ही ईर्ष्या बनी रहेगी? भूखी आंतड़ियों का आशीष ले तो खूब व्यापार फैलेगा। पर सेठ नहीं माना तो नहीं माना। उनकी कमाई में किसी का साझा तो था नहीं। उनकी इच्छा है तो पुण्य करे, नहीं है तो नहीं करे। लोग बिलबिलाते रहे, रोते रहे, मगर सेठ हवेली के कपाट बंद करके भीतर हिसाब करने में लीन हो गया। क्योंकि ऐसी बात बनी, उस दिन से ही सेठ की हवेली में लक्ष्मी के लिए भी हमेशा के लिए कपाट जैसे बंद हो गए हो। धरती कोप करके इस तरह हिली कि सेठ की सारी हवेली ढह गई। जमीन अनाज के भंडार एकाएक हो गए। धन के तहखाने सपाट हो गए। पास के इलाके से भूखे मनुष्य इस कदर टूट पड़े कि जमीन खोद खोद कर एक एक दाना चट कर गए। सेठ मना करते रहे और लोग उनका धन लूट लूट कर ले जाने लगे। परदेशों में सेठ की साख भी उठ गई। दीनमान का ऐसा विकट पासा उल्टा। पहले सेठ रेत का व्यापार करता तो भी सोना बन जाता, पर अब सोने का व्यापार करे तो धूल भी हाथ नहीं लगती। गहने गाटे बर्तन बासन जरी के कपड़े लते सभी बेच डाले, पर वापस वैसा व्यापार नहीं जमा। देखते ही देखते मायापति सेठ के लिए भूखे मरने की नौबत आ गई। आखिर पिछली मान मर्यादा को पीछे धूल में फेंक कर उसी बंजारे के यहाँ उसने मुनीम का काम करना मंजूर कर लिया। जब सेठ भी पिछले ठाट बाट भूल गया तो फिर बंजारा क्यों याद रखे। फिर भी एक दिन अपने पड़ाव में आकर उसने एक ज्योतिषी से सेठ की ग्रह दशा पूछ ली। ज्योतिषी ने पंचांग बाजकर बताया, 12वें स्थान और 8वें स्थान पर शनि बेटा है। ये जिंदा बच गए वो तो गनीमत समझो। फिर पंचांग बाजते बाजते पंडित के ललाट में सिलवटें चढ़ाई। वह कुछ गहराई से सोचने लगा। तब बंजारे ने कहा, कोई और बात हो तो निसंकोच कह दे। पर पंडित सेठ के चेहरे की ओर देखते और बताने के लिए हिचक रहा था। बंजारा उसके मन की बात समझ गए। फिर बंजारे ने मुनीम को बाहर जाने का इशारा कर दिया। तब पंडित ने बताया, सेठानी फिलहाल गर्भवती है। ये बेटा अत्यधिक भाग्यशाली होगा। बंजारे की संपूर्ण संपत्ति का मालिक बनेगा। ये योग किसी भी तरह से नहीं टल सकता। पंडित की ये बात सुनते ही बंजारे का माथा ठनक उठा। रोम रोम में पसीना छूट पड़ा। आंखें लाल हो गई। इस योग का तो सफाया ही करना होगा। पर अपने मन की बात उसने पंडित को नहीं बताई। सेठ सेठानी दोनों ने पीढ़ियों का निवास छोड़कर बंजारे की नौकरी कर ली। सेठानी बंजारिन के श्रृंगार का काम करती। तब उसे 7वां महीना चल रहा था। 9वें महीने चांद के समान उसने पुत्र पैदा हुआ।
मगर सेठ सेठानी खुश नहीं हुए। भाग्यहीन बालक इस दुख के बीच जन्म लेकर क्या सुख पाएगा? साहूकार का लड़का जीवन भर नौकरी में कैसे दिन बिताएगा? नौकरी तो मृत्यु से भी पूरी होती है। मुनीम के लड़के की बधाई सुनकर बंजारा सोचने लगा, आखिर ये संयोग कैसे बनेगा? उसके 2 बेटे, 1 बेटी, भाई, भतीजों के रहते हुए कैसे उसकी संपत्ति का मालिक बन सकता है? मगर योग सर्वशक्तिमान होता है, क्यों खतरा मोल लेना? ये सोचकर बंजारा मुनीम के पास पहुंच गया। पिछली बातें याद दिलाता हुआ कहने लगा, आपको मुनीम की हैसियत से देखता हूँ तो मेरे कलेजे में आग दहक उठती है। तुम मेरे परम मित्र हो तो मेरे यहाँ मुनीम का काम करो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मैं 10,000 रुपये सौंपता हूँ, फिर से व्यापार चालू करो। बेटे को मुझे सौंप दो, मैं उसका लालन पोषण अच्छे से करूँगा, उसे व्यापार सिखाऊंगा। इसे क्यों आप संकट के बीच फंसा रहे हो? सेठ और बंजारे ने जब ज्यादा हुज्जत की तो सेठानी को भी ये बात माननी पड़ी। 6 महीने के बाद बेटा बंजारे को सौंप दिया जाएगा। तब तक बंजारा धाई की तलाश कर लेगा। बातों बातों में 6 महीने गुजर गए। मुनीम ने 10,000 के बदले बेटा बंजारे को सौंप दिया। बंजारे से सलाह मशुरा करके सेठ सेठानी अपने गांव की ओर रवाना हो गए। गांव 1.5 कोस की दूरी पर था। बच्चे के माँ बाप इधर से होते ही बंजारे ने एक जल्लाद को बुला लिया। मुनीम के लड़के को मारने के लिए उसे 50 मोहरे की बख्शीश दी। आंखों की पुतलियां सौंपते ही चुंदड़ी का सापा बंधवाएगा। जल्लाद नन्हे बच्चे को गोद में लेकर रवाना हो गया, पर अबोध नादान बालक तो मारने वाले हत्यारे के चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी दाढ़ी के बाल पकड़कर खेलने लगा। पहले तो जल्लाद के रोम रोम में मानो बिच्छुओं के डंक जैसी असहनीय पीड़ा होने लगी, पर दूसरे ही क्षण उसकी रंग रंग में जैसे अमृत का ही संचार हो गया हो। कलेजे में जैसे मक्खन पिघलने लगा हो। मारने का विचार बदल गया, लेकिन बंजारे के पास तो 50 मोहरे तो लेनी थी। रास्ते में गड्ढे में बेल पत्रों से लिपटाकर उस बाल गोपाल को वहीं सुला दिया। फिर उसने बाद जंगल में जाकर मृग सावक की पुतलियां निकालकर बंजारे के पास जा पहुंचाया। बंजारा उन नन्ही पुतलियों को अपनी एड़ी के नीचे मसलने के बाद खूब मुस्कुराया। मन ही मन कहने लगा, आया बेचारा मेरी संपत्ति को भोगने वाला। पर मारने वाले से ताड़ने वाले की इच्छा बड़ी होती है। संयोग का मेल ऐसा घटित हुआ, जो ही जल्लाद बच्चे को गड्ढे में सुलाकर कुछ दूर पहुंचा था, किसी आवश्यक काम की सलाह लेने के लिए मुनीम उधर से ही निकल आया। अचानक उसके कानों में किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई पड़ी। इधर उधर देखा, कहीं भी कुछ दिखाई न पड़ा, पर रोने की आवाज उसी तरफ से सुनाई पड़ रही थी। मुनीम स्वयं ही उस आवाज की तरफ चल पड़ा। बालक का रोना और भी साफ सुनाई देने लगा। गड्ढे के पास खड़े होकर देखा तो बेल पत्रों में लिपटा हुआ बालक रो रहा था। मुंह से पत्ते हटाते ही तुरंत पहचान लिया, ये लड़का तो उसका ही है। बंजारे ने इस तरह उसके साथ विश्वासघात क्यों किया? अब तो उसका मुंह देखना भी ठीक नहीं। फिर वह तो बाल गोपाल को गोद में लेकर अपने गांव वापस लौट पड़ा। बंजारे के पड़ाव की तरफ उसने मुंह करके भी नहीं देखा। बेटे को प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख सेठानी बहुत ही खुश हुई। उसने अपने बेटे का नाम बदलकर राजी रख लिया। पंडित द्वारा रखे गए नाम के बदले स्वयं ही उसके मुंह से नया नाम निकल पड़ा, राजी। और अपने बेटे का नया नाम उच्चारित करते ही उसका हृदय और गला धुन भर आया। जब बात बात पर बोलती, राज जी राजी, उधर बंजारे के पड़ाव में एड़ियों के नीचे पुतलियां मसलती ही गई। बंजारे के गांव का कासिद ये खुशखबरी लेकर वहां पहुंचा कि उसकी बेटी हुई है। उसकी संपत्ति को भोगने वाले की मृत्यु के साथ साथ ये खबर सुनकर बंजारे की खुशी का ठिकाना न रहा। उसी कासिद के साथ समाचार भेजा कि लड़की का नाम खुशी रख ले। घर वालों ने बंजारे की बेटी का नाम खुशी रख लिया। सौंपा हुआ बालक वापस ऐसे शुभ मुहूर्त में घर आया, सेठ के तो दिनमान ही बदल गए। जिस धंधे में हाथ डाले उसी में बेशुमार कमाई होने लगी। माँ बाप का सुख चैन वापस लौट आया। राजी का जैसा शुभ सुंदर नाम उसने तो वैसा ही चमत्कार कर दिया। राजी की उम्र बढ़ती गई, सेठ का व्यापार फैलता गया। पहले वाले ठाट बार तो नहीं लौटे, पर धन संपत्ति की कोई कमी न रही।
मनुष्य योनि के रेट रूपी जीवन में एक घड़ली भरती तो दूसरी खाली होती रहती। माँ बाप तो थोड़ा बहुत सुख चैन मिला था, तो राजी की विपदा उलट पड़ी। 20 दिनों के भीतर ही उसके माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। कुछ दिनों तक चुपचाप रो धोकर आखिर राजी ने सब्र कर लिया। साहूकार के घर जन्मा था, सो आफत पड़ने पर भी हार नहीं मानी। व्यापार किया, लेन देन किया, खरीदारी की, पर मामला नहीं जमा। हानि पर हानि होती गई। दुकान लगातार बैठा तो भी बात नहीं बनी। सारी पूंजी उड़ गई। आखिर तंग होकर राजे का महसूल वसूल करने की नौकरी कर ली। अपने ही गांव का जगाती बन गया। हिसाब किताब ठीक रखता था, किसी को कुछ भी छूट नहीं देता था। उसकी जिम्मेदारी के बाद दुगना महसूल जुड़ता गया। मजे में दिन कटने लगे। राजी 16 बरस का हो गया। लंबा, तगड़ा, खूबसूरत नौजवान। बस्ती के लोगों से खूब प्यार रखता। पूरा मिलनसार था। सभी के साथ आत्मीयता के साथ रहता। उसके सद्व्यवहार और मीठी बोली से जगा देने वाले भी खुश होकर उसे जगा देते। एक दिन सदियों के बाद ऐसी लीला हुई। वही लक्की बंजारा केसर कस्तूरी की करताल लेकर राजे गांव से होकर गुजरा। जगात भरने से पहले तो उसने अकड़ दिखाई, हील हुज्जत की, पर बाद में राजा का आदेश बाजते ही तुरंत चुप हो गया। हिसाब करके पूरा महसूल चुका दिया। फिर इस पर बातचीत के दौरान बंजारे ने राजी से पूछताछ की। उसका क्या नाम है, क्या जात है, कौन सा गांव है, उम्र कितनी है। जवाब सुनते ही बंजारे का माथा ठनका। उसके वंश को मिटाने वाला अभी तक जीवित कैसे है? सभी बातें मिल रही है, तो क्या उस दिन जल्लाद ने उसके साथ छल किया था? जरूर उसने मृग शावक की पुतलियां ही लाकर दी होगी। ये तो ठीक मौके पर सभी सवालों का सही पता लग गया। नहीं तो भगवान जाने ये बात कहाँ जाकर छूटती। अभी अवसर चुका नहीं है। बंजारा अपने मन में नई मंत्रा सोचने लगा। काफी देर तक उसने राजी से मीठी मीठी बातें की। चुगनी पगार का लोभ देने के बाद वे बड़ी मुश्किल से मान गया। गांव के ठाकुर को जगात की जिम्मेदारी सौंपकर वे बंजारे के साथ रवाना हो लिया। राजी हर काम में मेहनती और निपुण था। किसी भी काम में कमी या ढील नहीं रखता था। बोली में मिठास था, निहायती सीधा, सरल और नेक था। पर बंजारे के मन में तो जहर घुला था। युक्ति से उसका खात्मा करने की नीयत से एक दिन उसने राजी को अपने पास बुलाया। अपने गांव में एक जरूरी पत्र पहुंचाने के लिए उसको जिम्मेदार दिया। बढ़िया सा घोड़ा सौंपा। वापस तुरंत लौटने की ताकीद भी दे दी। बंजारे का गांव 100 कोस दूर पर था, पर आज ही दूसरे ही दिन 4 घड़ी रात रहते पहुंच गया। गांव के बाहर ही बंजारे की हवेली थी। काफी बड़ा बगीचा था। बाग में उतरकर उसने चंपे की डाल से घोड़े को बांध दिया। सोचा, इतने रात रहते किसी को जगाने में क्या सार, बेकार घर वालों को तकलीफ होगी। थकावट तो थी ही। ठंडी हरी सुकोमल धूप पर सोते ही नींद आ गई। बंजारे की 2 लड़कियां थी। बड़ी विवाहित थी, छोटी कुंवारी थी। जिस दिन बंजारे ने मुनिम के लड़के की पुतलियां एड़ियों से मसली थी, उसी दिन कासिद लड़की होने का समाचार लाया था। वह लड़की भी समय के अनुरूप 16 वर्ष की जवान हो गई। सौंदर्य की पूरी खान थी, मानो चांदनी और फूलों की सुकोमल ही सांचे में डली हो। बाप की तरह हीन और मलन स्वभाव की नहीं थी। बाप ने जो बताया उसका नाम वही रखा था। नाम था खुशी। सवेरे सवेरे बाग में फूल तोड़ना उसका नित्य का क्रम था। इस काम में उसने कभी भी देर ना की। हमेशा की तरह आज भी वे स्नान करके बाग में आई थी। फूलों से समान ही हल्की और ताजी सहसा चंपे की डाल से बंधे घोड़े पर उसकी नजर पड़ गई। उत्सुक जिज्ञासावश उसकी ओर बढ़ी। पास ही घोड़े का सवार धूप पर सोया हुआ था। तेजवान, अत्यंत सुंदर लड़का। खुशी काफी देर तक तो अगाध निद्रा में सोए उस युवक का मुंह देखती रही। उसके हृदय में जैसे अनगिनत फूल ही फूल खिल गए हो। बगीचे में फूलों को तोड़ने की उसे सूझबूझ ही ना रही। सूरज के प्रकाश का स्पर्श और चिड़ियों के चहचहाट सुनकर राजा झिझक कर उठ बैठा। पर जमाई और अंगड़ाई के बाद आंखें खुलते ही जो नजारा प्रत्यक्ष आंखों के सामने देखा, तो उसे अपनी दृष्टि पर भरोसा ही नहीं हुआ। आकाश का चांद टूटकर धरती पर आया हो। कैसे उन 4 आंखों के सम्मेलन से बगीचे में एक अनोखी सी छवि अंकित हो गई।
फूल फूल आकर सौरभ महक उठी। हरियाली तो जैसे अब मुंह बोली। उन दोनों ने तो मुंह से एक अक्षर भी उच्चारित नहीं किया, पर बाग के प्रत्येक फूल में परस्पर सारी बातचीत हो गई। वे दोनों तो जैसे बोलना ही भूल गए। गहरे वास्तविक प्रेम प्रदर्शन के लिए भाषा कितनी फिजूल सी चीज है। इस मौन आत्मीयता के बीच खुशी के मन में नया ही बगीचा खिल उठा। एक नई चांदनी संचारित हुई। आज उसका नित्य क्रम सार्थक हुआ। उसकी पूजा अर्चना फलीभूत हुई। पर पिता के हाथ से लिखा हुआ पत्र बांचते ही उसके मानस पर संपूर्ण फुलवाड़ी मुरझा गई। उसके हृदय आकाश की चांदनी धप से बुझ गई। खुशी के मन में स्वयं ही एक पाई सूझ गया। बाप के नाम से दूसरा पत्र लिख करके सेठ के बेटे को सौंप दिया, जिसमें लिखा था, इस लड़के का खुशी के साथ विवाह कर दिया जाए। मेरे आने की कोई प्रतीक्षा न की जाए। ये प्रत्याशित सुयोग किसी भी तरह से न टले। राजी ने बंजारे के घर वाले को कागज दिया तो वे बड़े खुश हुए। दूसरे ही दिन शुभ मुहूर्त में राजी और खुशी का विवाह संपन्न हो गया। सुहाग और अपूर्व रात्रि के संगम अंधकार में चांद सूरज का सम्मेलन हुआ। आकाश के तारे तारे में फूल जल रहे थे। राजी के चेहरे की तरफ एक टक देखती हुई खुशी बोली, यदि मेरे मन और मेरे फूलों में सच्चाई हुई तो पल्ले आने तक भी आपका और मेरा बिछो नहीं होगा। दुनिया की जीभ से अपना नाम कभी नहीं मिटेगा। बात बात पर लोग कहेंगे, राजी खुशी, राजी खुशी। पर खुशी का बाप लक्की बंजारा तो बेटी की भरपूर जवानी में ही उसके सुहाग सिंदूर को पोंछने का दुरू करने लगा। जब बंजारीन के द्वारा भेजे ये समाचार उसे मिले कि उसके कहे मुताबिक राजी के साथ खुशी का विवाह कर दिया गया है, सारी खुशियों के बीच बस बंजारे की कमी हर वक्त सताती रही। बेटी के विवाह में तो उसे लाख काम छोड़कर हाजिर होना चाहिए था। ये समाचार मिलते ही बंजारे के माथे में तो जैसे धनाधन तोपे दागने लगी। कतार को वहीं का वहीं संभाल कर सीधा अपने गांव की ओर रवाना हो गया। बेटी का वेद में मंजूर है, पर अपनी संपत्ति का मालिक मुनीम के इस लड़के को नहीं बनने देगा। क्या यही दिन देखने के लिए उसने दर दर की राख छानी और गांव गांव भटकता रहा। आधा धन विधवा बेटी के नाम कर देगा, पर दामाद को बिना मारे उसे चैन नहीं मिलेगा। गांव पहुंचने के बाद लक्की बंजारे ने अपने पहले वाले पत्र को किसी के सामने चर्चा न की। बेटी व दामाद ने पांव में सिर नवार कर दंडवत प्रणाम किया तो उन्हें ऊपरी मन से आशीष भी दे दिया। दूसरों के हाथों से सारा काम निमट जाए और उसके मान्यता का किसी को पता भी ना चले, इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है। बुद्धि और माया हो तो मौत क्या महंगी है। बंजारे में बुद्धि ना होती तो इतने माया का संचय कैसे हो पाता। अब बुद्धि रहते अपनी माया को दूसरों के हाथों में कैसे जाने दे। राजकसाई के साथ पूरा तालमेल बिठाकर वह घड़ी रात बीता बीते वापस लौट आया। घर आते ही बंजारे ने राजी के बारे में पूछा। वह उस समय खुशी के साथ चौपड़बाज से खेल रहा था। दासी ने खबर दी तो वह तुरंत ससुर से मिलने के लिए चला आया। बंजारा उसे अपने साथ बगीचे में ले गया। जेब से एक पत्र निकाला, उसे राजी के हाथों में सौंपते हुए कहा, एक ऐसा ही जरूरी काम गले आ पड़ा है। हर एक को इसका भेद नहीं दिया जा सकता। राजकसाई के पास अभी इस वक्त इस पत्र को लेकर तुम्हें पहुंचाना है। वापस हाथों हाथ जवाब लाने पर ही बंजारा आगे की बात सोचेगा। अब एक पल की भी देर ना हो। दामाद तो वह कागज लेकर उसी क्षण रवाना हो गया। रास्ते में बंजारे का बड़ा लड़का मिल गया। पूछने लगा, बहनोई जी इस वक्त कहाँ चल दिए। जो सही बात थी बहनोई ने उसको बता दी। भला उसके रहते ऐसे छोटे मोटे काम वह उसे कैसे करने दे। बुरा न लगेगा। साली ने ज्यादा ही हट किया तो वह पत्र उसको सौंपकर सेठ का बेटा वापस हो लिया। वास्तव में वह काम छोटा मोटा नहीं था। अनजाने में साले ने बहनोई की मौत टाली और उसके बदले स्वयं अपने प्राण गंवाए। राजकसाई के साथ उसने कुछ ऐसा ही तालमेल बिठाया था, जो भी उसका पत्र लेकर आएगा उसे जान से मार डालेगा। कसाई ने पूरा वादा निभाया। पत्रवाहक को अंधेरी कोठरी में डालकर तेज छुरी से उसका गला काट डाला। दूसरे दिन बंजारे ने बगीचे में बेटी के साथ दामाद को फिर फूल बीनते हुए देखा तो जैसे उसके कलेजे में विष बुझा हुआ तीर पार कर गया हो। नौकर को भेजकर सही जानकारी मंगवाई और सही जानकारी मिलते ही बंजारे की चेतना को जैसे लकवा मार गया हो।
भीतर ही भीतर धाड़े मारकर रोने लगा। बेटे के मरने की किसी से भी चर्चा न की। उसके हृदय का जहर और अधिक उफरने बनने लगा। अब तो राजी को मारे बिना उसे हरगिज भी सुख शांति नहीं मिलेगी। वह शाम को राज खवास के घर पहुंचा। मोहरों की भरी थैली उसके हाथ में सौंपने से पहले ही उसे सारी मंत्रणा समझा दी। जो भी उसका पत्ता लेकर आए, दाढ़ी बनाते समय तेज उस पर गला काटकर मार डाले। जीवन पर्यंत किसी के कान में भनकता न पड़ने दे। गांठ में नकद और अकल हो तो कौन सा काम नहीं हो सकता। हमेशा की तरह राजी और खुशी महल में चौपड़ खेल रहे थे। दासी बुलाने आई तो वह अधूरी बाजी छोड़कर उसी समय रवाना हो गया। बंजारा उसे बगीचे में ले गया। उसने दामाद को एक नया टोटका बताया। आज रात नंगे पांव चलकर दाढ़ी बनवाने से कभी बीमारी नहीं आएगी, और हाँ, किसी व्यापार के मुताबिक ये पत्र उसे हाथों हाथ पहुंचाए। राजा के मुंह लगा नाई जरूर काफी फायदा करवा देगा। राजी तो तुरंत वहां से रवाना हो गया। ससुर कब कब काम बताए वह तेज कदमों से जा रहा था। छोटे साले की आवाज सुनकर वह रुक गया। पूछने पर उसने जो सही बात थी वह उसको बता दी। पर इस बात से साले की कितनी जबरदस्त बदनामी होगी। इतने सारे नौकर चाकर हराम की रोटियां खा रहे हैं, क्या ऐसा छोटा सा काम वे नहीं कर सकते? साले ने ज्यादा ही हट किया तो उसे बंजारे वाला कागज सौंपना ही पड़ा। वह नाई तो स्त्री की धार लगाकर पत्रवाहक के आने की बार देख रहा था। घर वाले भी सभी बाहर गए थे। बंजारे के साथ जो भी कौल वायदा हुआ था उसे पूरा निभाया। पत्थर लाने वाले युवक का गला काट डाला और किसी के कान में भनकता न पड़ने दी। पर दूसरे दिन सवेरे फिर अपनी बेटी के साथ दामाद को फूल तोड़ते देखा तो बंजारे की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नौकर को भेजकर सही बात का पता लगवाया। सुनते ही कलेजे में आग सी दहक उठी। भीतर ही भीतर खूब रोया, पर फिर भी दामाद को मारने का दुराग्रह नहीं छूटा। विनाश के समय सभी कुछ उल्टा ही सूझ पड़ता है। उसे अपनी संपत्ति का मोह बेटों से भी ज्यादा और बहुत ही ज्यादा। हृदय को कठोर करके वे सीधा राजभावी के घर पहुंचा। मोहरों की सोम जगमगाहट देखकर राजभावी सारी बात समझ गया। वह तो थैली के बदले मुट्ठी भर मोहरे में सारे काम सुलटा देता। भाभी ने काम तो सुलटा दिया। पहले की तरह वह उल्टा बंजारे का छोटा भाई पत्थर लेकर वहां पहुंचा तो उसे मार डाला। इस बार राजी के हाथ से कागज लेकर वहीं गया था। ज्यादा हट करने पर आखिर राजी को कागज सौंपना ही पड़ा। इस तरह दो बेटे, एक भाई, बड़ा वाला दामाद, एक भतीजा कागज पहुंचाने के मंत्रणा में सभी के सभी मारे गए। तब कहीं जाकर बंजारे ने अपना दुराग्रह छोड़ा। विनाश के समय इसी तरह बुद्धि मारी जाती है। सही बातें गलत और गलत बातें सही दिखलाई पड़ती है। विनाश दृष्टि को इसी तरह विकृत बना देता है। बंजारे ने सोचा, दामाद केवल बेटी के सौभाग्य के कारण ही बार बार बच जाता है। उसकी आंखों में काल नाच रहा था। काल की आंखें आत्मीयता के संबंध को नहीं समझ पाती। बेटी के साथ मरे तो कोई बात नहीं। बंजारे ने राजी की मृत्यु के साथ एक नई तरकीब सोच डाली। साटियों को बेशुमार शराब पिलाकर सारी बात समझा दी। साटियों को शराब मिल जाए तो फिर भगवान से भी नहीं डरते। प्रत्येक को बढ़िया तेज शराब की 100 बोतलें और 100 मोहरे दे दी। 2 के बदले इस भाव में तो वे 100 मनुष्यों को मारने को भी तैयार हो जाए। आधी रात ढलने पर 4 आदमी रंग महल जा पहुंचे। राजी और खुशी अगाध निद्रा में सो रहे थे। राजी की बाहों पर खुशी का सिर टिका हुआ था। चारों ने पूरी सावधानी से पलंग को उठाया। हल्का सा झटका भी न आने दिया। नदी के किनारे पर लाकर पलंग नीचे रखा। तब तक भी उनकी नींद न टूटी। अब मौत से कैसे बच पाएंगे? चांदनी रात थी। नदी कल निनाद करती हुई बह रही थी। जल्लादों के हाथों में शराब की बोतलें थी। उन्होंने सोचा, अब दोनों राजी और खुशी पलंग पर छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। जब मन होगा मार काट कर नदी में बहा देंगे। मरने से पहले क्यों ना 2-4 घुट शराब के लिए पी ली जाए। ये बात सोचकर वे शराब पीने लग गए, मगर फिर रुके ही नहीं। बेहोश होकर लुढ़क पड़े। तब कहीं शराब पीना बंद हुआ। घड़ी रात रहते राजी और खुशी की आंखें खुल गई। रंग महल से यहाँ कैसे आ पहुंचे, कुछ भी समझ में नहीं आया।
पलंग के चारों पायों के पास 4 युवक बेहोश पड़े पड़े थे। बिना बताए वे तुरंत बात समझ गए। दोनों ही चुपचाप वहां से रवाना हो गए। फिर बगीचे में जाकर फूल तोड़ने में मगन हो गए। उधर अधीर बंजारे को चैन कहाँ। वे घूमने के बहाने बंजारिन को साथ लेकर नदी किनारे आ पहुंचा। पलंग एकदम खाली नजर आया। चारों जल्लाद पास में बेहोश पड़े थे। अब कहीं मंत्रणा सफल हुई। दोनों का काम तमाम करके बेचारे सो रहे हैं, सो लेने दो। बंजारा मन ही मन बड़ा खुश हुआ। चांडाल मेरी संपत्ति का मालिक बनेगा, उसके लिए जीवन पर्याप्त कमाता रहूं। मेरी संपत्ति के बदले खुद के प्राण ही गंवाने पड़े। थोड़ा बहुत अंधियारा था, तारे भी टिमटिमा रहे थे। कई रातों तक सेठ के बेटे की चिंता में बंजारा सोया न था। उसकी आंखें भारी भारी हो रही थी। आज इतने अरसे बाद उसकी साथ पूरी हुई थी। बंजारे ने ज्यादा हट किया तो बंजारिन भी उसके साथ उसी पलंग पर सो गई। नदी के कलकल ध्वनि, ठंडी हिलोरे के कारण दोनों के आंखें झपक आई। वे सूर्य उदय होने तक सोते रहे। बंजारा और बंजारिन के लिए मौत का काला सूरज उगाया, पर उन्हें उसका कुछ भी पता न चला। कुछ बेहोशी छटी तो चारों जल्लाद झिझक कर उठ खड़े हुए। बचापत तलवारें चलाई और पलंग सहित दोनों के कई टुकड़े कर डाले। नदी में बहाकर फिर शराब पीने बैठ गई। इस तरह राजे बंजारे की संपत्ति का एकमात्र स्वामी बन गया। खूब ही व्यापार फला। वे वर्षों तक सुखी से रहे। राजी खुशी की वह अमर जोड़ी मरने के बाद भी हर व्यक्ति के जीवन पर वास करती रही। लोग मिलने के समय आपस में सबसे पहले यही पूछते हो। राजी खुशी दुनिया के पल्ले होने तक इन दोनों का नाम लोगों की जुबान पर तथा दांतों के बीच हीरे मोतियों की तरह जड़ा रहेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।